सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सोच हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दे? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सही माइंडसेट हमारी हकीकत को एक नया आकार दे सकता है। चलिए शुरुआत ही एक बहुत दमदार, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से करते हैं। ये आइडिया कि हमारी हर कामयाबी, हर नाकामी, हमारी दौलत, यहाँ तक कि हमारे मन का सुकून, सब कुछ हमारे विचारों से ही तो शुरू होता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 6 हिस्सों में चलेंगे। हम विचारों की दुनिया से शुरू करके फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के फर्क को जानेंगे और आखिर में कभी हार न मानने की ताकत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये माइंडसेट है क्या चीज। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसे ना एक चश्मे की तरह समझिए, एक ऐसा लेंस जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं और इसी लेंस से तय होता है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी और हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। और इस बात को समझाने के लिए ना एक बहुत पुरानी और बहुत ही पावरफुल कहानी है। कहानी है हम सब के अंदर लड़ रहे 2 भेड़ियों की। इनमें से एक भेड़िया है नेगेटिविटी का, जो डर, शक और जलन से भरा है, और दूसरा है पॉजिटिविटी का भेड़िया, जिसमें हिम्मत, उम्मीद और प्यार है। कहानी में पोता दादा से एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, तो दादाजी आखिर में जीतता कौन है? और जवाब बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा। जीतता वही है जिसे हम खाना खिलाते हैं। मतलब हम अपने दिमाग में जिस सोच को ज्यादा ताकत देंगे वही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। अब ये जो 2 भेड़िए हैं ना, असल में ये 2 अलग अलग तरह के माइंडसेट हैं जिनके बीच हमें चुनना होता है। एक है फिक्स्ड और दूसरा है ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी काबिलियत जन्म से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। इस फर्क को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ड्राइंग कंपटीशन में हार गए। तो अर्जुन, जो फिक्स्ड माइंडसेट का था, उसने सोचा बस ये मेरे बस की बात नहीं है, और उसने ड्राइंग हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन समीर, ग्रोथ माइंडसेट वाला, उसने सोचा अरे प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा, और देखिए आगे चलकर वही एक कामयाब आर्टिस्ट बना। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, असल जिंदगी में इसके कमाल के उदाहरण हैं। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट से अपनी दुनिया बदल दी। जरा सोचिए, स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, कर्नल सैंडर्स और थॉमस एडिसन के बारे में। इन सब ने बड़ी बड़ी नाकामियों को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। माइकल जॉर्डन, जिन्हें अपनी हाई स्कूल टीम से ही निकाल दिया गया था, वो खुद कहते हैं कि वो अपनी हजारों नाकामियों की वजह से ही कामयाब हुए। या कर्नल सैंडर्स को देखिए, 65 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो लगे रहे और आज उनका नाम दुनिया जानती है। और थॉमस एडिसन, लाइट बल्ब बनाने की उनकी हजारों कोशिशों को उन्होंने नाकामी नहीं माना, बल्कि ये माना कि ये तो बस 10,000 ऐसे तरीके हैं जो काम नहीं करते। मतलब हर कोशिश एक सीख थी। तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस पावरफुल ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। इसकी शुरुआत होती है खुद से। सबसे पहले हम अपने आप से कैसे बात करते हैं उसे बदलना होगा। नेगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव बातें करनी होंगी। फिर सिर्फ नतीजों पर नहीं, सीखने पर फोकस करना होगा। हर चुनौती को एक मौके की तरह देखना होगा। और हाँ, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहना भी बहुत जरूरी है। अब एक और जबरदस्त टेक्निक की बात करते हैं, जिससे हम अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कर सकते हैं। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। मशहूर एक्टर जिम कैरी की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा और सालों तक उसे देखते रहे, उसे महसूस करते रहे, जब तक कि एक दिन सच में उन्हें एक फिल्म के लिए उतने ही पैसे नहीं मिले। और कमाल की बात यह है कि इस टेक्निक को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत आसान है। बस रोज रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को ऐसे सोचें जैसे वो पूरा हो चुका है। उस कामयाबी की खुशी को महसूस करें। लेकिन देखिए, ये सारी तकनीकें, सारी स्ट्रैटेजीज, ये सब एक चीज के बिना अधूरी हैं। सबसे जरूरी चीज, और वो है कभी हार न मानने की जिद, दृढ़ता और लचीलापन, जिसे रेजिलियंस भी कहते हैं। बार बार गिरने के बाद भी एक बार और उठ खड़े होने की हिम्मत। असल में यही वो एक चीज है जो कामयाब लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है।
तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट की बेड़ियां या ग्रोथ माइंडसेट के खुले आसमान। हम अपने अंदर के किस भेड़िए को ज्यादा ताकतवर बनाने का फैसला करते हैं? ये फैसला पूरी तरह से हमारा है।